जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है मॉब लिंचिंग। झारखंड में आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्या झारखंड की सरकार इसके ऊपर कोई कानून बनाएगी? क्योंकि भीड़ को आखिर इतना पावर कहां से मिलता है कि भीड़ इकट्ठा होकर वीडियो भी बनाता है और एक को खंभे से बांध देता है और वो भीड़ जो है कि तब तक उसके ऊपर वार करता है जब तक कि उसकी जान ना चला जाए। अब ये घटना जो है कि 1 से 2 दिन पहले की घटना है और ये घटना आपका जो है कि बोकारो जिला का है। बोकारो जिला यानी कि नवाडी प्रखंड डुमरी विधानसभा, नवाडी प्रखंड का एक जो है कि थाना क्षेत्र लगता है। अब वो थाना क्षेत्र है नारायणपुर में मॉब लिंचिंग का घटना होता है। एक लड़का है, उसके ऊपर ये आरोप लगता है कि वो छेड़खानी कर रहा था और जो किसी को आने की बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था। इस तरह का जो है कि उसके ऊपर आरोप लगता है। अब भीड़ जो है कि इकट्ठा उसे पकड़ता है, पकड़ने के बाद जो है कि उसे बांधता है और बांधने के बाद उसके ऊपर तब तक आने की प्रहार होता है जब तक कि उसकी जान ना चला जाए। भीड़ आने की वीडियो भी बनाते रह गया। और वो लड़का का नाम है मोहम्मद कलाम। मोहम्मद कलाम के पिता इस दुनिया में नहीं है। इसकी माँ जो है, बस उसकी माँ का एक ही सहारा मोहम्मद कलाम को नारायणपुर के लोग जो है, वहां के ग्रामीण क्षेत्र के जो है, वो भीड़ जो है कि उनको मार दिया, लिंचिंग कर दिया। और ये सिलसिला कोई पहली बार झारखंड में नहीं है। ये सिलसिला तबरेज अंसारी का भी सामने देखने को मिला था। ये सिलसिला जो है कि इस तरह का लिंचिंग जो है कि मौलाना शिहाबुद्दीन कुर्रमा से रिलेटेड था। ये मामला तो हमेशा है, लेकिन सरकार जो है कि अभी जो वर्तमान की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, वो इस बात को कहा था कि भाई अगर हम सत्ता में आएंगे तो लिंचिंग के ऊपर कानून बनाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं बना। लेकिन अब चलिए चलते हैं और ये भी समझते हैं कि आखिर जयराम महतो का इस मॉब लिंचिंग के मतलब लेकर क्या उनकी प्रतिक्रिया है। क्योंकि जयराम महतो का मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा इसमें देखा गया एक्टिव के रूप में वो जयराम महतो जो है कि यहां पर वर्क को किए हैं। जयराम महतो की बात इसलिए और कर रहे हैं क्योंकि ये जो घटना है शायद जो है जयराम महतो का विधानसभा क्षेत्र का घटना है। अब ऐसे में जो है कि बड़ा सवाल आता है कि आखिर जयराम महतो इस घटना को लेकर क्या किए। तब यहां पर समझिएगा, नारायणपुर थाना के थाना प्रभारी से जयराम महतो की बात होती है। जयराम महतो जो है कि उस थाने प्रभारी को जो है कि अल्टीमेटम देता है कि आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जो है कि समाज में अशांति फैलाने का काम हो जाएगा। इसीलिए आप दोषी को जो है कि पकड़िए, ये जयराम महतो कह रहा है। और उसके बाद जो है कि 2 को गिरफ्तार किया गया और 20 लोग अभी जो है कि फरार चल रहे हैं और पुलिस की दबिश बहुत तेज चल रही है। अब इसी दरमियान में जो है कि जयराम महतो पीड़ित परिवार से भी जाके मिलते हैं और सरकार से ये मतलब मुआवजा का मांग करते हैं। और इसी दरमियान में जयराम महतो जो है कि एक सहमति की फिर बात बनती है, यानी कि कुछ अधिकारी लोग जयराम महतो ये इनकी अगुवाई में जो है कि एक सहमति पत्र बनता है और फिर जो है कि वो तुरंत विधानसभा का अध्यक्ष को फोन लगाते हैं और लगाने के बाद जो है कि सारा मामला को जो है कि उनके संज्ञान में भी दिए। ये जो मोहम्मद कलाम की जो लिंचिंग हुई इस मामला को लेकर जयराम महतो जो है कि भाई विधानसभा का अध्यक्ष को भी आने के संज्ञान में दिए, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी उसको भी जो है कि आपको दिया, पेयजल, ये सभी जो है कि मंत्रियों को उन्होंने संज्ञान में दिया। अब ये तो है। अब देखिए जयराम महतो जो है कि एक अच्छा पहल दिखाए कि अगर उसके ऊपर आरोप था कि वो जो है कि छेड़खानी कर रहा था, वो जो है कि इस तरह की कृत्य करने का प्रयास किया, तो इसके लिए जो है कि कानून सजा देगी, ठीक है, लेकिन आप किसी को जान तो नहीं मारेंगे ना। लेकिन वो भीड़, पता नहीं आखिर ताकत कहां से मिलता है इस भीड़ को, ये कहां से जो है कि उसके पास ऊर्जा मिलता है कि भाई कि एक भीड़ जो है कि एक निहत्था को बांधकर इतना मारता है कि भाई जान चला जाए। ये थोड़ा सा जो है कि गंभीर विषय है झारखंड में, और झारखंड में ये पहली बार का इस तरह का विषय नहीं है। अब जयराम महतो जिस तरीके से पहल किए हैं अपने आप में काफी तारीफ करने वाली बात है। अब लोग थोड़ा सा और बात करते हैं कि जिस समाज को लिंचिंग किया जाता है ना, ये समाज ऐसा है कि भर भर के वोट जो है कि रूलिंग पार्टी जेएमएम को देती है, और जेएमएम के खिलाफ में अगर कोई विपक्ष में खड़ा होकर चुनाव भी लड़ेगा तो उसे बीजेपी का बी टीम बता देता है। और ये मामला जो है कि जयराम महतो के साथ भी हुआ है। जयराम महतो को यही समाज जो है, जो मुस्लिम समाज है, बीजेपी का बी टीम घोषित करने में लगा हुआ था। भाई जयराम महतो इस तरीके का नहीं है। जयराम महतो का साफ लफ्जों में कहना है
कि मैं झारखंड की झारखंडियत के बारे में सोचता हूं। मैं कोई जाति धर्म विशेष की राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं, मैं समाज की राजनीति करने के लिए आया हूं। और जयराम महतो जिसको अपना मतलब जिसको अपना जो है कि आइडियल मानते थे, जिनको अपना राजनीति जो है कि जहां से वो समझते थे, विनोद बिहारी महतो, उनकी क्या विचारधारा थी? उनकी विचारधारा तो जो है कि समाजवाद से विचारधारा उनकी थी। सुनील महतो, विचारधारा उनका क्या था? तो जयराम महतो जो है कि कभी भी जाति धर्म की बात ना करके भाई समाज में कैसे उन्नति हो इसके ऊपर वो सोचते हैं। लेकिन ये समाज जो है कि किस तरीके से किसी को इतना डैमेज करने का प्रयास करता है कि भाई वो बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का सी टीम है, मतलब जितना भी। और उसके बाद इसका ये एक मोनोपोली रहता है, अगर फलाने को वोट किए तो फलाना हार जाएगा, फलाने को, मतलब पूरा जिताने और हराने का ठेका जो है मुस्लिम समाज ले लेता है। और भाई कटाता भी यही है, पिटाता भी यही है, मरता भी यही है। तो अभी भी वक्त है संभलने का। जिसे आप वोट किए हैं ना, वो आपका दुख और दर्द को बांटने के लिए नहीं आया, लेकिन कम से कम जो है कि वो जयराम महतो गया, जाने के बाद कम से कम नारायणपुर थाना का थाना प्रभारी को इस बात को कहा कि आप इसके ऊपर संज्ञान लीजिए, इसके ऊपर जो है कि आप मतलब जितना तेजी है उतना तेजी से कार्रवाई कीजिए। और यही जो है कि तेजी से कार्रवाई हुआ कि 2 लोग को गिरफ्तार किया गया, 20 लोग अभी फरार चल रहे, उसको दबिश दिया जा रहा है। सरकार से मुआवजा की मांग हो रही है, मुआवजा मिलनी चाहिए उस परिवार को, क्योंकि मात्र एकलौता जो है कि मोहम्मद कलाम था अपने घर का कमाने वाला, दुनिया में नहीं रहा। पिता पहले चले गए दुनिया से, अब मां का सहारा कौन है? मां जो है कि अब मतलब जीते जी वो मर गई वो। अब ये सारी बात जो है कि कौन समझेगा? वो भीड़ को कौन जो बताएगा कि तुम जिस निहत्थे को जो है कि मार रहे हो, आखिर अगर उसका कसूर अगर था, तो भारत जो है कि एक गणराज्य है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और भारत जो है कि संविधान से चलता है। ये भीड़ और लाठी डंडा से नहीं चलने वाला। हमें, और मैं इस सरकार से मांग करूंगा कि जल्दी से आप जो है जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर कानून लाइए और कानून बनाइए, तभी जो है कि इसको रोका जाएगा। और रोकने की कुछ सोच होनी चाहिए। और इसके लिए मैं जो है कि जयराम महतो से भी मैं कहूंगा कि आने वाले वक्त में जो है कि इस मामला को आप सदन में उठाइए, और सदन में उठाने के बाद इसके ऊपर कानून बनाने का पहल कीजिए। और वाकई में 29 आपका 2029 का जो चुनाव है वो काफी बेहतर जो है कि आपके लिए रहेगा। अब आप लोगों को क्या लगता है कि अगर मॉब लिंचिंग जो है कि मोहम्मद कलाम के साथ हुआ है, तो क्या इस भीड़ को, क्या उसको मारने का हक था? हालांकि कलाम जो है कि गलती उसकी है, पेपर की कुछ अखबारों में जिस तरीके से देखने को मिला है, हो सकता है कि उनकी गलती हो, तो लेकिन क्या ये अधिकार कौन दिया उसको कि वो भीड़ जो है उसको मार देगा? आप लोग क्या लगता है, क्या मैंने जो कहा वो गलत कहा या फिर सही कहा? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।